हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल हिस्ट्री चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 12th का हिंदी माध्यम से एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और ये हम लोग का 16वां वीडियो है। आप लोगों को 15 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है और ये बहुत जल्दी ही चैप्टर खत्म होने वाला है और वो भी वो एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से लेकर के न्यूमेरिकल भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो अभी हम लोग इसको चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। फिर एनसीईआरटी में जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी बुक से ही लेकर के हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही प्रीफर करेंगे क्योंकि सब जगह एनसीईआरटी ही चलता है और मेरा मानना यही है कि आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो उसमें सभी बुक इंक्लूड होता है। ठीक ना, तो हम लोग ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग इस पे प्रश्नावली जो दिया है एनसीईआरटी में उसको ख़त्म करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो देखिए पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। ठीक, तो उस होमवर्क को अभी हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा उसको मिला लिया जाए, आप लोग सही किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग का जो होमवर्क था, पहला जो होमवर्क था उसमें से कौन सा पहला, इसमें दिया था कि उसमें ई का मान दिया था, ई का मान 40 न्यूटन प्रति कूलम और ए का मान दिया था 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर सेमी स्क्वायर था ना, क्षेत्रफल है ना, सेमी स्क्वायर था। तो इसको देखिए, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 10+1 है गुणे सेमी का स्क्वायर ना, तो सेमी में होता है 10 पर घात क्या होता है -2 होता है और इसका स्क्वायर करने का तो क्या जाएगा -4, अब मीटर हो जाएगा। इतना हो गया। फाइव ई इक्वल टू, और देखिए इसमें ना थीटा का मान दिया था कितना 90 अंश। ठीक, और देखिए फाइव इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का मान क्या है 90 अंश है, तो रख दीजिए फाइव ई इक्वल टू क्या हो गया ई ए का मान रखने की कोई जरूरत नहीं है, काश 90 अंश रख दीजिए यहाँ पे। वैसे ही काश 90 अंश का मान क्या होता है, काश 90 अंश का मान इसका 0 होता है, तो ये 0 रख दीजिए। तो फाइव ई का मान अगर 0 रखेंगे इसका मान, तो ये सब क्या करेगा, सबको गुणा करके 0 कर देगा तो 0 हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही हल्का था। और दूसरा क्या क्या था, तो दूसरा में दिया था ए का मान था, तो ए बराबर दिया था 2i कैप और +3j कैप। ठीक, और इसमें ई का मान दिया था, ई का मान क्या दिया था, ई का मान दिया था 10i कैप प्लस j कैप +9j कैप ना, +9j कैप न्यूटन प्रति कूलम। तो मैं बताया था आप लोग को, क्या आई जे दिया है तो के नहीं है, तो के नहीं है तो इसको 0 × के कैप कर लीजिए। इसमें आई जे है, इसमें के नहीं है तो 0 × के कैप कर लीजिए। बस अपने पास हम लोग को पता है फार्मूला, फाइव इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कर लीजिए इसे, और इंटीग्रेशन हटा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर का मान होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आप लोग का फार्मूला। ठीक, फटाक से रख दीजिए। अब फाइव ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का मान दिया है 2i कैप +3j कैप +0 के कैप, अब उसको से इंटू है तो इंटू कर लीजिए। के कैप का ए वेक्टर, सॉरी एक काम कीजिएगा, हम लोग पहले ए का मान रख दिए हैं और उसके बाद से ई का मान रख देंगे, इससे भी कोई फर्क नहीं है, इसको आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं। बस ये समझिए, इसका दिया है 10i कैप +9j कैप +0 के कैप, इतना दिया है। तो अब आई वाला का आई में होगा, जे वाले का जे में होगा, के वाले का के में होगा, बस ये गुणा करना है। तो देख लीजिए आई का 10 क्या है, दो धाम में 20, आई इंटू आई का मान 1 होता है, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। 3 × 9 9 3 27, जे इंटू जे का मान 1 होता है, पिछले बता दिया हूँ पिछले क्लास में। 0 × 0 0 होता है, के इंटू के 1 होता है, तो कोई बात नहीं, इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए 20 × 1 20 × 1 20 हो जाएगा, प्लस 27 × 1 27 हो जाएगा, इसका तो मान 0 हो जाएगा। इसका मान कितना निकल गया 47, और किसका मान था फाइव ई का ना, तो इसका मात्रा क्या होता है वोल्ट मीटर होता है, और यही आप लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, यही था। ठीक ना, तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट बताया हूँ क्योंकि पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक ना, थोड़ा सा फास्ट हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का जो दिमाग है, अगर आप लोग शुरू से ही क्लास अटेंड करते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों का दिमाग जो है, IQ लेवल जो है वो बढ़ गया है, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा अब अच्छा हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड किए हैं तो ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम लोग और किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो उसमें भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से इसको ध्यान से सोच करके दिमाग में आराम से यहाँ 100% मेरी बातों को सुनिए, ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। बस इतना ही आप लोग करना है और एक दिन में बस एक क्लास अटेंड करना है और उसको रिवीजन करके अगले क्लास में आके पढ़ना है। बस इतना ही करना है आप लोगों को। फिजिक्स से आप लोगों को प्यार हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आप लोगों को प्यार हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है हम लोगों का। तो देखिए अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गॉस प्रमेय। गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम, यही है, ठीक। तो गॉस प्रमेय जो गॉस थ्योरम है, इसका तो अभी हम लोग को बहुत यूज आने वाला है और हम लोग के एग्जाम में भी इस पे, नहीं तो यही 2 नंबर में पूछ देगा, और नहीं तो इस पे जो हम लोग अभी हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे हम लोग, ठीक, कुछ सूत्र होते हैं सवाल के, वही सिद्ध करेंगे इसी के नियम से। लेकिन हम लोगों को इसको अच्छे से जानना होगा, तब हम लोग वो कर पाएंगे। और वो कितना महत्वपूर्ण होता है आप लोगों को नहीं ऐसे पता चलेगा, जब आप लोग देखेंगे समझेंगे तब जाके पता चलेगा, ठीक ना। फिजिक्स को आप लोग देखिए ज़्यादा रटने का प्रयास मत कीजिए, इसको ना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको अच्छे से सुनिए बस। उसके बाद से आप लोगों को बस एक बार रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे तब तक किसी चीज को याद करना बहुत कठिन हो जाएगा, आप लोग भूलते चले जाएंगे। जब रिवीजन करते रहेंगे, निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं होता है, ठीक ना। और कुछ पढ़ लो यार, नहीं तो आगे चल के तो पछताना ही है। इतनी लंबी लाइफ है ना, जल्दी कटेगी नहीं अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं तो यही कहता हूँ यार कि कुछ मेहनत कर लो, मैं तो यही जानता हूँ बस, ठीक ना। देखो बाबू, आप अभी मेहनत करें या बाद में मेहनत करें, आपको मेहनत तो करना है। आप डिसाइड कीजिए आपको अभी मेहनत करना है कि बाद में करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस टाइम मेहनत करेंगे ना तो आगे चल के आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी और बहुत आराम मिलेगा आप लोगों को, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस समय आराम किए, ठीक ना, और आगे चल के आप लोग मेहनत किए, तो ना ही इज्जत मिलेगी और ना ही आराम मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही इस बात में गहराई है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो ना, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता आप लोगों को समझ नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो ठीक है। देखिए अभी मैं समझा दे रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, ठीक ना। और ये क्या है, ये बार बार बच्चे वीडियो देखते हैं मोटिवेशन वाला। यार बाहरी मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, अगर आप लोग सच्चे अगर मन से अगर आप पढ़ना चाहें, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहें तो, ठीक ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई वीडियो दिखा करके आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर देता है, जब आप अपने घर की स्थिति और परिस्थिति देख करके नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे कोई समझा देगा आप लोगों को। किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? इस दुनिया में ऐसे नहीं चलता यार। जितने लोग सक्सेस हुए हैं, सबकी लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ठीक ना। सबकी लाइफ हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, वो शुरू से ही मेहनत किए हैं और लगातार मेहनत करते गए हैं, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, उसका अभ्यास कीजिए, ठीक। जितना चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसको एकदम रट डालिए, उसको समझ डालिए। हालांकि मतलब रटने का नहीं मैं बोलता हूं, मैं तो खुद समझने पे प्रयास करता हूं, समझाने का। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन समझ के तो रटना पड़ता है ना। पहले तो समझना ही पड़ेगा ना, तब जाकर रटने में आसानी होता है। देखिए लेक्चर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में, माइंड में वास्तविकता घुसे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक ना। देखिए जो एक लेबर होता है, ठीक ना, जो वर्कर होता है, ठीक ना, और एक मालिक होता है, इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क होता है। ये नौकर है और ये मालिक है। मालिक यहाँ है, नौकर यहाँ है, मतलब उसके पैर के भी नीचे नहीं है, उसके और नीचे है। और इतने लोगों को पता नहीं कितने लोगों को ये लीड करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब छोटा था तो ये पढ़ा है मन से,
ये पढ़ा है, उस टाइम को क्या किया है, यूज किया है, तब ये इस समय इस ओहदे पे है और इसके नीचे इतने लोग हैं और ये लोग क्या किए हैं, इंजॉय किए हैं। ये लोग क्या किए हैं, बस इंजॉय किए हैं। ठीक, रातों रात फोन पे बात किए हैं लोग। ठीक, कभी इस कॉलेज के कभी उस कॉलेज के चक्कर लगाए हैं लोग, कभी इस क्लास में स्कूल में कभी उस क्लास में। हाँ, तो ये चक्कर लगाए हैं लोग, चक्कर लगाए हैं तो अब इसके चक्कर भी लगाएंगे लोग। और ये नहीं चक्कर लगाया है, ये पढ़ा है दिन रात करके, तो आज आराम कर रहा है। और ये लोग देखिए, उस समय नहीं मेहनत की तो अब कर रहे हैं, और ये उस समय मेहनत कर लिए तो अब नहीं कर रहा है। तो बाबू यही अंतर है, आप आज मेहनत करें या कल करें, लेकिन करना तो है। बस मैं और कुछ इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक ना। आप लोग समझदार हैं, आप लोग खुद अपने लाइफ के बारे में सोच रहे होंगे, अपने माता पिता के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो आप लोग को यही कर सकता हूँ, आऊँगा आधा एक घंटे का लेक्चर दूंगा, आप लोगों को पढ़ाऊँगा, मैं बोल के कुछ चला जाऊँगा। आपके अंदर है, आप लोग कितना मेरे बात को सोच पा रहे हैं, आप लोगों को मेरी बातें कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी समझ में आती हैं, और कितनी मेरी बात में सच्चाई है आप लोगों को लगती है। बहुत लोग तो कहते हैं कि अपना वीडियो ये करने के लिए बोल देते हैं सर, और ये बोल देते हैं सर, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। मैं ये जो समझा रहा हूँ, जो रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, इस दुनिया का वास्तविकता बता रहा हूँ। अगर मैं ये ना बताऊँ, सिर्फ आऊँ यहाँ पे पढ़ा के छपवा के फिर चला जाऊँ, तभी तो मेरा वीडियो चलेगा ना। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से लीड भी करता रहूँ, अच्छे से समझाता भी रहूँ, समझ में आया ना। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, ये जरूरी था, मैं चाहता था कि मैं कभी न कभी आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। ये जो आप लोग का जो ये उम्र है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लड़के इसमें, ठीक ना। तो डिस्ट्रैक्ट होने का ये उम्र नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद को संजो करके रखने का जरूरत है यहाँ पे। अगर बाबू यहाँ से अगर आप लोगों की नाव और पैर गड़बड़ा गया भाई, आप लोग यहाँ पैर अगर डगमगाए तो आप लोग समझ लो गिरने वाले हो। मेरी यकीन मानो मेरी बात को, और अच्छे से अपने पैर को संभाल के अस्थिर करके अच्छे से रखो, ताकि आप लोग का पैर डगमगाए ना और आप गिरे ना, और अपने आप को संजो करके रखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक। देखिए तो क्या है, गॉस प्रमेय, ठीक, गॉस थ्योरम। तो इसमें क्या कहता है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद से समझा दूंगा आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, ये जो है क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुलबद्ध वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। और इन्वर्टेड कॉमा बंद। मैं क्या बोला हूँ, जो गॉस प्रमेय है वो क्या कहता है, कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के भीतर कुलबद्ध वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए क्या कह रहा है, ये मान लीजिए कोई सा भी पृष्ठ है, ठीक है, और मान लेता हूँ इसके अंदर जो आवेश है वो Q है, ठीक, और इसके भीतर जो वैद्युत फ्लक्स फाई E होगा वो कितना होगा। तो वो बोल रहा है कि ये जो निर्वात की, ये जो इसके आवेश इसके अंदर जितने हैं, और निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से कहते हैं। तो देख लीजिए, कह रहा है कि बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई E, ठीक है, बद्ध वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेशों, तो कुल आवेश कितना है, Q है, कुल आवेशों तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात मतलब होता है बटा, और किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है। तो लीजिए बराबर कर दीजिए, बस यही तो है इसका फार्मूला, यही होता है प्रमेय।
और इसके बारे में लिखा जाए थोड़ा सा, तो इसको अभी बाद में लिखिएगा, पहले ना अभी लिख लीजिएगा। यदि किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश उपस्थित हो तो बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना है, Q/ε0, यही था। और ये क्या होता है, ये इसका फार्मूला था। अभी इसको मत लिखिएगा, ये तो इसको अभी इरेज कर दीजिए। पहले क्या करना है, ये क्या कह रहा है गॉस प्रमेय, जो गॉस थ्योरम है वो कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश हैं और निर्वात की जितने भी आवेश हैं किसी बंद पृष्ठ के भीतर, अनिर्वात की वैद्युतशीलता हमेशा ε0 होती है। तो इन दोनों आवेशों के अनुपात मतलब बटे के रूप में, मतलब Q/ε0, और किसके बराबर होता है Q/ε0, फाई ई के बराबर होता है। यही है गॉस प्रमेय, बस इतना ही है, ठीक ना। और यही गॉस प्रमेय है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग गॉस प्रमेय किसे पढ़े हैं, फाई ई इक्वल टू कितना होता है, Q/ε0, ये नहीं पढ़े हैं। अब क्या एक बात बताऊं, ये तो होता है गॉस प्रमेय, ठीक ना, ये है गॉस प्रमेय का फार्मूला, ठीक ना, ये गॉस प्रमेय का फार्मूला है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं फाई ई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये नहीं पढ़े हम लोग। तो क्या फाई के स्थान पे इतना नहीं रख सकते हैं, इतना तो रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये कितना हो गया Q/ε0, ये भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फाई ई का मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट मीटर, वही बात। और इसका जो विमा होगा वो कितना हो जाएगा, तो ml/Q T-3 A-1, यही हो जाएगा, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये मात्रक और बीमा, ये तो पता है आप लोगों को। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग गॉस प्रमेय पढ़े हैं, तो अभी हम लोग इस पे क्या कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। इस पर हम लोग का पकड़ जो है ना एकदम अच्छे से हो जाए, ठीक। तो चलिए अब समझाते हैं। तो देखिए कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के भीतर 10 पिको कूलाम का आवेश उपस्थित है। मतलब किसी पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ है वो भी क्या बंद होना चाहिए, मतलब ये कोई क्या है, ये मान लेता हूँ कोई भी पृष्ठ है, लेकिन ये क्या है, बंद होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे खुला होना चाहिए, खुला रहेगा तब तो नहीं हो जाएगा, तब तो वो गलत हो जाएगा। उसमें हमेशा क्या होता है, एक नोट करके लिख लीजिएगा पहले, आप लोग नोट करके इसमें लिख लीजिएगा, गॉस प्रमेय सदैव बंद पृष्ठ के भीतर ही कार्य करता है, ठीक है। मतलब जो गॉस प्रमेय है ना, वो सदैव बंद पृष्ठ ही होना चाहिए ना, उसी में काम करेगा। ये नहीं है कि अब आप लोग इसको यहाँ से हटा दिए तो यहाँ पे बंद हुआ, ये तो बंद पृष्ठ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे खुला हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बंद होना ही चाहिए, तभी उसमें लगेगा, ये फार्मूला लगा। और ये कितना होता है, फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0, दैट्स ऑल। यही है फाई इज टू Q/ε0, ओके। तो इसको आप लोग डब्बे में बंद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। मैं एक भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं, फिजिक्स आप लोगों को एकदम अच्छे से आ जाएगा, ये समझ लीजिए। और आप लोग मुझसे पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को फील हो जाएगा, आप लोग कहीं स्कूल में पढ़ते होंगे, कहीं कोचिंग में पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे में अंतर क्या है और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। तब आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, उसको फील करा रहा हूँ। चलिए, तो ये जो बंद पृष्ठ है ना, इसके अंदर ना 10 पिको कूलाम का आवेश है। तो Q का मान क्या हो गया, 10 पिको कूलाम, और P बराबर होता है, पिको बराबर होता है 10⁻⁻12। इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻12। तो Q का मान कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻12 कूलाम, बस Q का मान निकल गया। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए,
तो Q का मान कितना हो गया 10 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। और हम लोग को पता है बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। यही ना है फार्मूला बस। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q का मान कितना है 10 गुणे 10⁻⁻12 है। अब बटे कितना है नीचे कितना होता है ε0 का मान, तो ε0 का मान हम लोग को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इतना होता है। ठीक, तो देखिए ε0 का मान रखती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये -12 से तो -12 में खत्म हो गया। और इसको जब हम लोग काटेंगे ना इसको, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 1.13 के अराउंड आएगा, और ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब इसको आप लोग अच्छे से जब इसको काटेंगे ना तो इतना ही आएगा। तो ये गुणा भाग आप लोग करते रहिएगा। गुणा भाग करने के लिए मतलब ये थोड़ा सा मैं अटपटा दे दिया हूँ, अजीब दे दिया हूँ, आप लोगों को आराम से एग्जाम में जो आता है ना, जो एग्जाम में वो ना आराम से कट जाता है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहा हूँ। आप लोग के पास ऑप्शन है, अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो उसका स्पीड जो है ना वीडियो का वो धीरा कर लीजिएगा। अगर मैं धीरा पढ़ा रहा हूँ तो उसको ना थोड़ा स्पीड फास्ट कर लीजिएगा। आप लोग के पास ऑप्शन दिया रहता है, तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कहीं तो एक बार और समझ, लेकिन इसमें समझाना क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम लोग कुछ सवाल कर ले रहे हैं इस पे, है ना, जो चित्र से संबंधित है। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है, ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ। कह रहा है चित्र में दिए गए पृष्ठों में वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो देखिए यदि Q1, Q2, Q3, Q4 व Q5 क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 वह 5 कूलाम, इसमें भी कूलाम कर लीजिएगा, कूलाम के आवेश हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, पहला फिगर बना रहा हूँ। मान लीजिए कैसा भी है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, तो इसमें यहाँ पे है Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक, और यहाँ पे दूसरा फिगर है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे भी इधर उधर बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है Q1, Q2, Q3, यहाँ पे Q2 है, Q4 और Q5। ठीक, तो कह रहा है ना कि इस फिगर में और इस फिगर में आप लोग को बताना है कि आवेश मतलब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो फाई ई का मान निकालना है, यहाँ पे भी फाई ई का मान क्या होगा ये निकालना है, और यहाँ पे भी कह रहा है फाई ई का मान क्या होगा ये निकालना है। दोनों में वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है हम लोग को। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है, जो क्षेत्रफल किसी भी क्षेत्रफल से, मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है मैं पढ़ा चुका हूँ। ये एक क्षेत्रफल है और इसमें से जितनी रेखाएं छेद के निकल जाएं, मान लेता हूँ कि कितना छेद के निकल रहा है 1, 2, 3, 4, ये 4 निकल रहा है, 4 हो गया, और ये क्या हो गया फाई का मान हो गया 4 हो गया, 4 वोल्ट मीटर हो गया। मतलब एक क्षेत्रफल को जितने वैद्युत बल रेखाएं छेदेंगी वही सब क्या कहलाते हैं, उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है, लगभग क्या कहलाता है, फ्लक्स का मान कहलाता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो कितने प्रभाव डालते हैं, तो जितने ही अधिक छेदेंगे उसको उतना ही अधिक प्रभाव डालेंगे लोग, तो लगभग इसी के बराबर होता है। ठीक, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, तो अब देखिए आप लोग, तो इसमें कितना होगा ना, तो दोनों के बीच हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के बीच एक डंडा खींच लिया। अब देखिए, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोला हूँ, फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्या आता है, Q मतलब कुल आवेश बटा
एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, यही फार्मूला होता है जिसे हम लोग कुल आवेश को क्यू से प्रदर्शित किए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल टू, अब इसमें कुल आवेश कितने हैं, इस बंद पृष्ठ है, ये सभी बंद पृष्ठ है, कहीं खुला नहीं है, वो भी बंद है, ठीक है, वो भी क्या है, कहीं खुला नहीं है, वो भी क्या है, ये भी बंद कर दीजिए अच्छे से, कहीं इसमें से लीकेज ना हो जाए, थोड़ा सा भी छोटा सा भी कहीं टूटा ना हो, थोड़ा सा भी, ठीक है। देखिए तो कुल आवेश इसमें कितने हैं, ये तो बाहर है ना, तो इसको नहीं लिया जाएगा, ये इसमें थोड़ी ना है, ये तो बाहर है, बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो कितने हैं, तो यहाँ पे है Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 है, अब बटे कितना हो जाएगा, बटे एप्सिलॉन नॉट होता है तो बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और Q1 का मान दिया है, क्रमशः क्या है, क्रमशः मतलब क्रम से, पहला का पहला है, दूसरा का दूसरा है, तीसरा का तीसरा है, चौथा का चौथा है, पांचवा का पांचवा है, मतलब क्रम से है, जो पहले है उसका पहला है, जो दूसरा है उसका दूसरा है, जो तीसरा है उसका तीसरा है, जो चौथा है उसका चौथा है, जो पांचवा है उसका पांचवा है। तो देख लीजिए Q1 का मान क्या है, 1 है कूलाम, 1 कूलाम, Q2 का मान क्या है, 2 कूलाम, Q4 का क्या है, 4 कूलाम दिया है तो 4 हो गया, और इसका कूलाम अब बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2 1 3 3 4 7 अपन एप्सिलॉन नॉट, और इतना ही क्या हो जाएगा, ये तो कूलाम हो जाएगा, नहीं वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब फाई का मान आप लोग मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, तो आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हैं रख करके, लेकिन मैं इतना पे छोड़ दे रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना पे भी रख देंगे ना तभी आप लोग को नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं आप लोग आपका चेक कर रहा है, बस वो चेक कर रहा है कि आपको ये नॉलेज पता है कि नहीं कि एक बंद पृष्ठ के भीतर सभी जो आवेश होते हैं उनका जो योग है उनका अनुपात होता है एप्सिलॉन नॉट का। बस ये एग्जामिनर आप लोगों को ये चेक करना चाहता है, और ये दिमाग सोचता है कि आपके पास उतना आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसको किया जाए, तो इसमें क्या है, यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे तो ये इसको भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये बाहर है, Q2 ये बाहर है, Q3 भी नहीं लिया जाएगा, ये भी बाहर है, पृष्ठ के भीतर होना चाहिए, तो कुल आवेश की मात्रा क्या है, कुल आवेश की मात्रा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q4 प्लस Q5, ठीक ना, अब बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है। अब देखिए Q1 का मान 1 है प्लस Q4 का मान क्या है 4 होता है, प्लस Q5 का मान क्या होता है 5 होता है, और इसका बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे फाई ई का मान क्या निकल गया, 4 1 5 5 5 10 अपन एप्सिलॉन नॉट, और इतना वोल्ट मीटर, और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा, और यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट का मान रख करके आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से समझिए इसको, अच्छा नोट बनाइए, ठीक ना। तो चलिए इतना, तो चलिए फिर से मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, ये जो सवाल है ना आप लोग को किसी फार्मूला के अंदर गहराई में क्या छिपा है उसको बताने का प्रयास करता है ये सवाल, ठीक ना। तो आप लोग सवाल को अभी मत समझिए, इसको सवाल के रूप में मत देखिए, इसमें देखिए कि आप लोगों को सीखने को क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ आप लोग का दिमाग डेवलप होगा इसमें कि हाँ इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, समझ में आया। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग पे माइंड पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के भीतर 10 वैद्युत द्विध्रुव उपस्थित हैं, ठीक, मान लेता हूँ कोई बंद पृष्ठ है ना, चलिए कोई ये बंद पृष्ठ हो गया, इसके बीच 10 वैद्युत द्विध्रुव हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, और ये 10वां हो गया, ठीक, 10 वैद्युत द्विध्रुव हैं, ठीक। तो कह रहा है तो इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो इसमें पूछ रहा है कि फाई ई इक्वल टू कितना होगा, कह रहा है कि फाई ई का मान बताइए कितना होगा, जबकि द्विध्रुव के आवेशों का कर लीजिए, आवेशों का परिमाण 4 माइक्रोकूलाम है, मतलब ये तो हमको पता है कि यह -4 माइक्रोकूलाम का है, तो ये +4 माइक्रोकूलाम का है, ये भी -4 माइक्रोकूलाम का है, और ये भी +4 माइक्रोकूलाम का है, ये भी -4 माइक्रोकूलाम +4 माइक्रोकूलाम,
सबको कर लीजिए। -4 माइक्रोकुलाम, अभी समझ में आएगा आप लोगों को। +4 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम, -4 माइक्रोकुलाम ये भी है, यह है +4 माइक्रोकुलाम, ये भी +4 माइक्रोकुलाम का है, तो यह है -4 माइक्रोकुलाम, ये भी -4 माइक्रोकुलाम का है, ये +4 माइक्रोकुलाम का है, ये भी -4 माइक्रोकुलाम, ये भी +4 माइक्रोकुलाम। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को फार्मूला क्या है, हम लोग का जो फार्मूला फाई ई इक्वल टू है वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। यही ना है फार्मूला हम लोग का, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, यही है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कुल आवेश इसमें कितना हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, जितना ही प्लस है उतना ही माइनस है, खत्म हो गया। जितना ही प्लस उतना ही माइनस, जितना ही प्लस उतना ही माइनस, जितना ही प्लस उतना ही माइनस, सब कट जाएगा आपस में। प्लस माइनस सब कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब इस पे आवेश कितना हुआ, 0। तो फार्मूला मान रख दीजिए, फाई ई इक्वल टू क्या हो गया, कुल आवेश की मात्रा क्या है, 0 है, तो 0 कर लीजिए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, उसका मान क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, और इसका वोल्ट मीटर। तो यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और देखिए ये सवाल आप लोगों को बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये आप लोग समझ गए, इसको अच्छे से फिगर से बता दिया हूँ मैं, तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ऐसे देख करके बहुत भयानक लग रहा होगा, अरे यार बहुत डरावना है ये तो। ठीक, तो देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को जो आप लोग सीखेंगे तो इतने बड़े बड़े धुरंधर सवाल आप लोगों के सामने दम तोड़ देंगे। ठीक, लेकिन तभी तो होगा, तभी तो संभव होगा जब आप लोग वाकई में इसको सीखने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, तभी तो होगा। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमको तो बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में, क्योंकि यार इसमें ना दिमाग लगता है, और दिमाग लगाने का ना जब आप लोगों को जब आदत लग जाएगा ना, तो आप लोग यकीन मानिए बहुत मज़ा आता है दिमाग लगाने में। ठीक है, मैं तो ऐसे खाली बैठता हूँ ना, फिर भी दिमाग लगा रहता हूँ, इसको ऐसे हुआ तो इसको ऐसे कहाँ से हो गया, तो ऐसे दिमाग लगाता रहता हूँ, और माइंड में इमेजिन करता रहता हूँ कि हाँ देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए अब कह रहा है कोई बंद पृष्ठ है, तो मेरे दिमाग में एक फिगर बन रहा है, हाँ एक ऐसे कोई बंद पृष्ठ होगा, और उसके अंदर ना 10 द्विध्रुव रखे हुए हैं, मतलब उसके अंदर 10 द्विध्रुव हैं, मतलब 10 वैद्युत द्विध्रुव कैसे होते हैं, प्लस माइनस होता है। ठीक, जब प्लस माइनस होता है, 1 मिनट, जब प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस तो एक दूसरे को काट डालेगा, मतलब खत्म कर देगा। तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, 0 होगा। ठीक, तो जब इस पे 0 आवेश होगा तब तो इस पे पूरा आवेश की मात्रा जब 0 हो गई, तब तो इस पे फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 0 आ गया, हाँ 0 रख दिया, अब बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे यार ये तो कट के 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में जब किसी से भाग देते हैं तो हम लोग 0 हो जाता है। तो इमेजिन करने की क्षमता है, और ये जो इमेजिन करने की पावर आप लोग जितना बढ़ाएंगे, आप लोग उतना ही मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश जो भी है सब आ जाएगा। इसको ना थोड़ा ना मेंशन कीजिए अपने माइंड में, इसमें थोड़ा अच्छे से इमेजिन कीजिए, बस कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए। और चलिए क्लास आज मैं इसलिए थोड़ा अच्छे जोश में था, इसलिए मैं आप लोगों को सोचा हूँ अच्छे से बता दूँ। थोड़ा मैं थोड़ा सा आज डिस्टर्ब था थोड़ा सा, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज पढ़ाने का हालांकि मन नहीं था, तो आप लोग इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हूँ। तो मैं बताया हूँ खुद कि मुझे आज पढ़ाने का मन नहीं था थोड़ा, तो क्लास लेना बहुत ही थोड़ा वैसे मूड नहीं था, तो लिया हूँ कैसे भी। और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक, और जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 1000 पार कर जाते हैं, मतलब जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा वैसे ही मैं आप लोगों के पास आऊँगा, और खुद ऑनलाइन आकर के लाइव आकर के आप लोगों से बात करूँगा, आप लोगों का डाउट लूँगा, आप लोग जैसे कहेंगे वैसे खुद मैं कंटेंट तैयार करूँगा। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों के मैं साथ हूँ। ठीक, और मैथ्स भी पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा चैनल अभी उतना मोनेटाइज नहीं हुआ है इस पर, तो इस पर ना ज़्यादा वीडियो अपलोड करना सही नहीं है। ठीक, तो जैसे ही मोनेटाइज हो रहा है मैं इस पर मैथ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप लोग समझ लीजिए वो तो बहुत धांसू तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स मेरा शौक है, तो मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप लोग समझ जाइए। मतलब सिर्फ हम लोग तांडव करेंगे, सिर्फ तांडव, हर एक सब्जेक्ट के साथ खेलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। फिर लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।